हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। आलू फ्राई किए हैं और बस पराठे बनाए हैं क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है आलू फ्राई। आलू के पराठे से ज़्यादा पसंद ये मतलब सब्ज़ी के साथ आते हैं ये वाले ट्रायंगल वाले पराठे। पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने बोला था तो मैंने ये ब्रेकफास्ट में बनाया। और जो है उनका लंच वगैरह तो मैं साथ में ही पैक करूँगी, उसके लिए दाल। तो इस तरीके से मॉर्निंग का हमारा खाना पीना हुआ, जो कि मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी आज थोड़ा सा क्लीनिंग में, शॉप से ली है छुट्टी क्योंकि टाइम से शॉप पे जाती हूँ। जल्दी जल्दी जो ज़रूरी है वो तो करना होता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, डीप क्लीनिंग, इसमें टाइम लगता है। तो आज मुझे पूरा ड्राइंग रूम का पूरा ही जो है चेंज करना है, सब कुछ धुलना, जो धुल सकते हैं, जो पोंछ सकते हैं, झाड़ सकते हैं, तो वो सब कुछ करना है, चेंज करना है। सोफ़ा हटा दिया है और ये मेरे अकेले के बस की बात होती नहीं है, तो इसलिए मुझे श्रेय को लगाना पड़ा। पहले क्या था, श्रेय कर देता था जब कम उसका काम होता था, लेकिन अब उसका थोड़ा सा काम पढ़ाई का ज़्यादा चल रहा है और वो कर नहीं पा रहा है। वो भी ज़रूरी है। बहुत ही गंदा हो रहा था, मुझे कई दिनों से लग रहा था, लेकिन क्या ही करूं, अकेले का बस नहीं चलता क्योंकि भारी सोफ़ा ये सब कुछ मुझसे नहीं होता है। तो दोनों भाइयों ने हटाया और अंश चला गया शॉप पे हटवा के, और फिर जो है मैं अपना काम करके, मेहंदी मैंने बालों में लगा ली थी। मैंने चलो इसके साथ साथ मेरी जो है मेहंदी का काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक टास्क होता है मेरे लिए, मेहंदी लगाना। सर पे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। और डेली शॉप पे जाती हूँ तो इतना टाइम मिलता नहीं है, उसके चक्कर में वो काम भी नहीं होता। तो आज दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और काफ़ी धूल मिट्टी हो रही थी तो इस वजह से बिल्कुल वो होता है ना, जब एक मन में लग जाती है किसी चीज़ की कि नहीं ये गंदा हो रहा है, तो वो और भी ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। घर में साफ़ सफाई होना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, एक खुशी सी मिलती है। तो बस उसी के चलते आज ये काम हो रहा है। लेकिन इसमें धूल इसलिए भी ज़्यादा हो रही है हमारी कि एक तो आप देख रहे हैं सीमेंट उतरा हुआ है, क्योंकि इसमें शुरू में सीलन आई थी, अब कोई सीलन नहीं है, पहले ही हो रखा है। तो इससे भी हल्का हल्का ना सीमेंट सा गिरता रहता है। तो घर हमारा काम मांग रहा है, मतलब जैसे पेंट तो होना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये इस तरीके से जो गंदा हो रहा है सीमेंट वगैरह सीलन का ये। और दूसरी बात, घर में दीमक बहुत ज़्यादा आ चुकी है हमारे, वो मैंने पहले भी बताया था, वो भी कराना है हमें। जो दीमक का परमानेंट इलाज होता है, पर उसमें टाइम लगता है, सामान हटाना, जो वो पूरी टीम आती है उसको जो है होल करके दवाई वगैरह डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो वो सब हमें कराना है। लेकिन हम रुके हुए हैं श्रेय के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि श्रेय का एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो फिर वो यह डिस्टर्ब होगा और उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, घर में स्मेल भी होगी, सर दर्द भी होता है देखो ऐसे कामों में। तो बहुत बड़ा काम मुझे वो लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सावन का महीना बीत जाए, उसके बाद श्रेय के एग्ज़ाम है, तो फिर जो है सितंबर में हम ये काम कराएंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि दीमक की मिट्टी भी रहती है और काफ़ी धूल उड़ रही थी उस मिट्टी को साफ़ करने में। दीमक मिट्टी निकाल रही हैं जगह जगह पर। तो बस माँ बेटा लग गए हैं और पूरी तरीके से आज क्लीन करेंगे। फूल वगैरह जो भी यहाँ पे रखे हुए थे वॉश वगैरह, वो मैंने सब जो है बाहर रख लिए हैं। कॉर्नर पे भी जो सामान था, कॉर्नर भी मैंने पूरे बाहर ही रख दिया है, क्योंकि वो कांच का है, उसको भी मैं वॉश ही कर दूँगी। वैसे तो कॉर्नर कांच का है तो वो साफ़ हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा चलो सब फटाफट से धुल देती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रखी है आज, और जब बारिश का मौसम होता है ना, इस तरीके की धूप होती है, तो मन भी करता है काम करने का। तो एक एक चीज़ हमने हटाई और पूरी तरीके से जो है यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे माँ बेटा मिलके। कपड़े वगैरह चेंज। सोफ़ा पे अभी तक मेरे कवर नहीं हैं, तो जब से लिया था अभी तक कवर नहीं आए। हालांकि कवर उस पर चाहिए, पर उस पर बड़े वाला, और मैं सोच रही हूँ कोई फिटेड टाइप कवर मुझे मिल जाए। वो मुझे जो है कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शॉप पे तो सिंपल वाले रहते हैं, तो इस वजह से कवर नहीं है। पर मैं देख रही हूँ कि धूल का असर, और घर में जो धुआं, किचन वगैरह में भी थोड़ा सा घर में कई बार हवन होता है, पूजा में धूप बत्ती लगती है, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसका कलर ना थोड़ा गंदा दिख रहा है। अंश भी बोला था मम्मी ड्राई वॉश कराना पड़ेगा, लेकिन वो तो बाद का काम है, अभी नहीं कराते। तो बस हम माँ बेटा दोनों लगे पड़े हैं। अंश चला गया था शॉप पे, ये सोफ़ा वगैरह उसने हटवा दिए थे, पहले जाले वगैरह उतारे सारे। जाले इतने नहीं होते क्योंकि वो तो हम करते रहते हैं, पर फिर भी
थोड़ा सा जब डीप क्लीन होती है ना तो एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है। तो बस यहाँ पे मुझे लग रहा था श्रेय ने एक बार साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें ना थोड़े निशान पड़े हैं, पॉलीन से साफ़ किया तो वो दोबारा से कर दिया। कर्टन मैंने बोला था श्रेय को चल हटा देते हैं, लेकिन वही है कि देखो बच्चों की बात माननी पड़ती है। मुझे लग रहा था कि कर्टन भी हम धुल लेते हैं, दूसरे लगा देते हैं, लेकिन श्रेय ने मना कर दिया और मेरे बस की बात तो ये भी नहीं है अकेले कर्टन उतारना लगाना। तो फिर मैंने वो छोड़ दिए झाड़ के ऐसे ही। मैंने चलो कोई बात नहीं है, अब आगे दिवाली आएगी तभी हम जो है नवरात्रि में एक बारी नवरात्रि से पहले कर लेंगे। तो बस उसका काम भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जो है उसको भी मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो झाड़ू पोछा अच्छे से सामान हटा हटा के हमने किया और फिर सारा सामान ऐसे ही सेट किया। इसमें क्या है कि हमारे जो पर्दे हैं ना ये भी थोड़े से नीचे हैं, उधर वाले विंडो वाले, ये जो है बीच में ये तो ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे कारपेट डाल दिया, सोफ़ा कर दिया और अच्छे से जो है सेट कर दिया। उसके बाद फिर ये बेडशीट चेंज करनी, कुशन, और हाँ मुझे अपने कुशन भी दिवाली पे चेंज करने हैं। ये भी काफ़ी पुराने हो रखे हैं और भारी वाले हैं बहुत, तो ये भी मुझे जो है अच्छे से कुशन लाने, कवर नहीं पूरे कुशन। तो वो मैं सब दिवाली से पहले ही करूँगी। अभी मैंने चलो अभी तो गर्मियों का सीज़न है, एक बार ऐसे ही चल जाएगा। तो मैं इसको उठा रही हूँ, श्रेय कारपेट सेट कर रहा है। कारपेट भी आज हमने नहीं धुली, वो हमने अभी बीच में एक दिन धुल दी थी, वो थोड़ी धूल धूल सी लगने लगती है। और अब मेरा नन्नू नहीं है ना तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, कुछ ज़्यादा गंदा होता ही नहीं। देखो घर में कोई भी पेट होता है तो थोड़ा सा गंदा होता है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मुझे आज भी इतना याद आता है, इतना याद आता है कि मैं कोने ढूंढती हूँ आज भी कि यहाँ दिख जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बैठा है, कुछ चीज़ रखी हो, तो मैं इतना याद करती हूँ। बोल भी रही थी बच्चों से कि ऐसा ही कोई, ऐसी ही मतलब जैसे वो था वाइट ब्लैक, ऐसे ही फेस का, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता कोई मिल जाए तो मुझे ला के दे दो। ये सब मना कर रहे हैं कि फिर वो छोड़ जाएगा और फिर आपको इतना दुख होगा, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है सच में। दुख इतने हो चुके हैं, दुख मतलब बस वही है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है। इंसान का अलग अलग होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरे अंदर इतने दुख निकल चुके हैं ना, पता ही है आपको, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा दुख भी बहुत बड़ा लगने लगा है। दिल ऐसा मतलब कमज़ोर मान लो या कुछ भी मान लो, ऐसा हो चुका है। तो मुझे बड़ी याद आती है। चलो खैर कोई बात नहीं है, सभी के पेट जाते हैं, पेट क्या आज तो जो है इंसान जाते हैं, सभी जाते हैं, सबको एक दिन जाना है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है। तो बस वही थोड़ी संतुष्टि दिल में करते हैं और अपने काम करते हैं। चलो खैर आपको भी लगेगा एक छोटा सा पेट और इतनी सारी बातें लेके बैठ गई। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग और हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर जो है मैंने ये जो हमारे इसके लिविंग रूम में 2 चेयर मैंने पहले सोफ़े की रखी हुई हैं, उनको भी कर देती हूँ मैंने साथ में। ये भी टेबल कवर सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बेडरूम का ये है बेडशीट चेंज कर दी, डस्टिंग कर दी, अच्छे से होता रहता है। और बेडरूम का बेड भी हटा के बच्चों ने एक दिन दवाई वगैरह दिमाग की थोड़ी लगाई थी, मैंने कहीं बेड ना ख़राब हो जाए, क्योंकि एक बेड तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मेरे रूम का, बच्चों के रूम का भी ठीक है। वहाँ सेट टेबल जो रखे हुए थे वो दोनों साइड टेबल वाले होते हैं ना जो बेड के, वो दोनों ख़राब हो चुके हैं, उनमें दवाई लगाई और वो अलग डाले हुए हैं। दिमाग ने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान कर रखा है। ये भी सब कुछ साफ़ सफाई करके और अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये जो भी मेरे फ्लावर थे बड़े छोटे, सब कुछ मैंने वॉश कर दिए हैं, उधर रख दिए हैं धूप में। धूप का फ़ायदा यही होता है, और थोड़ा सा खुला घर होना उसके नुकसान भी इतने ही हैं और फ़ायदे भी इतने ही हैं। तो फ़ायदा आप मेरा देख सकते हो, सब कुछ धुला और फटाफट से सूख जाएगा। कॉर्नर भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, बढ़िया से धुल दिया है, और फिर इसको पोंछ देती हूँ कपड़े से, क्योंकि कांच है, ग्लास है, तो उस पर ना वो हो जाएगा, दाग पड़ जाते हैं पानी के। तो इसको अच्छे से साथ साथ पोंछ देती हूँ। और धूप इतनी तेज़ है ना कि पूछो मत। और ये मेरा संडे का ही ब्लॉग है, लेकिन आज इनका ऑफिस था तो ये ऑफिस गए हैं। और उस दिन मुझे जो है थोड़ा धूल, मैं बोल रही थी कि धूल है, तो मुझे धूल चढ़ भी गई थी। मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि वही सुबह तो नेक्स्ट डे कर रही हूँ मैं। तो काम करते हुए किसका मन नहीं लगता, मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ का घर में काम करते हुए बहुत मन लगता है। लेकिन बात वही है ना, अगर बाहर कोई काम करना शुरू करा है तो उसमें भी उतना ही मन लगता है। जिस दिन घर के काम में लगती हूँ तो सारा काम मन करता है कि एक ही दिन में कर दूँ, और फिर इतनी थक जाती हूँ। एक तो मेरे फास्ट चले हुए हैं पूरे सामान, मैं एक टाइम खाती हूँ शाम में, और शाम में भी ऐसा नहीं, सब कुछ बहुत लिमिटेड खाना खाया जाता है व्रत के देखते हुए। बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ सब्जियाँ ऐसी
ऐसी हैं जो नहीं खा सकते, सिर्फ दाल चावल रोटी सिंपल सब्जी वो खाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुछ भी घर में सब्जी बनी वही खा ली, तो मैं थोड़ा सा अपना रूटीन अलग रखती हूँ। कुछ लोग का ये होता है कि चलो जो है खाना तो है ही, तो फिर हम जो है कुछ भी खा लें। तो जैसे कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे गोभी, बैंगन, कद्दू की सब्ज़ी जो प्याज वगैरह की भी होती है, तो वो तो मैं नहीं खाती हूँ, सिंपल खाना खाया। चलो खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने प्लांट भी लगा दिए क्योंकि वो भी काम ज़रूरी था, वो भी होना ही था। फिर कल से शॉप शुरू हो जाएगा, शॉप का काम। फिर मैं नहा धो के लग गई हूँ ये अपने सेट करने सब सामान। थोड़ा रेस्ट किया है मैंने, बहुत थक गई थी, बाल बाल सुखाए, रेस्ट किया, और अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है मैंने। तो बस फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, आधा घंटा मैक्सिमम लेटी, क्योंकि अब शाम को मैं जाऊंगी शॉप पे, और उससे पहले मैंने ये सब सेट कर दिया। आंच आ गया था तो उससे मैंने थोड़ा सा हेल्प मांगी और ये कॉर्नर वगैरह उसने सेट कर दिए। और देखो जब धुल जाता है ना, चमक अलग ही आ जाती है। कुछ अपने मन को सुकून की चमक होती है और कुछ चीज़ों में चमक आ जाती है। और ये मैंने जो है प्लांटर ख़राब हो गए, प्लांटर खाली थे, प्लांट ख़राब हो गए थे दोनों बड़े जो मैंने यहाँ पे लगाए थे, तो ये आज नए मैंने मंगवाए, अंश ने लाया है। और ये मेरे घर पे ही था इधर वाला, तो वो मैंने लगाया। तो ये सारा काम कंप्लीट किया और जो सुकून शांति मिली वो बहुत अच्छा था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मंदिर होकर आ गई हूँ क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंकर भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। और आज तो देखो बहुत लोग फास्ट रखते हैं, तो मेरा तो खैर रोज़ का ही है, लेकिन मंडे कुछ स्पेशल होता है। मंदिर होकर आई, मैं और अंश गए थे दोनों, और फिर मैंने घर में अच्छे से पूजा करी, आरती करी, भोग लगाया, और उसके बाद मेरा पूजा का काम कंप्लीट हुआ। लगभग मुझे डेली 1.5 से 2 घंटा इसी काम में लग जाते हैं भाई। मंदिर की तैयारी, मंदिर जाना, नहा धोकर फिर आना, फिर जो है घर की पूजा, साफ़ सफाई, तो इस तरीके का मेरा डेली का सावन के महीने का रूटीन चल रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।